इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के लॉसेस के ऊपर। तो इसकी दो मेन टाइप्स हैं, कोर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। कोर लॉसेस की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉसेस और दूसरा जो है वो एडी करंट लॉस होता है। तो इनको आज ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि इनको कैसे मिनिमाइज़ या रिड्यूस किया जा सकता है और इसकी वजह से ट्रांसफार्मर की किस तरह एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में लॉसेस किस चीज़ को कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, जब भी हम इसकी प्राइमरी साइड पे या सेकेंडरी साइड पे किसी भी अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जब इनपुट एनर्जी देते हैं तो आउटपुट पे वो एनर्जी नहीं आती, कोई ना कोई एनर्जी उसमें लॉस हो रही होती है उस पूरे प्रोसेस में। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसी भी इक्विपमेंट से होते हुए आउटपुट पे जाती है तो उसमें जो लॉसेस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, एनर्जी जो है कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाती है और आउटपुट पे 100% जो है एनर्जी हमें नहीं मिल रही होती। और इसी तरह जैसे ये ट्रांसफार्मर की डायग्राम नज़र आ रही है, अगर प्राइमरी साइड पे जब हम सप्लाई जो है कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, जो आउटपुट पे पूरे ऑपरेशन के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसमें कुछ ना कुछ जो है कमी होती है, तो इस कमी को हम लॉसेस कहते हैं। इसी तरह ट्रांसफार्मर में जो ये कमी होगी तो इसको ट्रांसफार्मर के लॉसेस कहेंगे। जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है और ये रोटेशनरी डिवाइस नहीं है। जैसा कि मोटर जो है एक रोटेटरी डिवाइस है, तो इसमें क्या होगा, जो रोटेटरी डिवाइस होगी उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लॉसेस दोनों हो रहे होंगे। ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ स्टैटिक डिवाइस है तो इसलिए इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल लॉसेस हो रहे होंगे। तो ये जो लॉसेस हो रहे होंगे इनकी जो दो मेन टाइप्स हैं जो पीछे मैंने आपको बताई हैं, कोर लॉसेस जैसे कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर की अगर आप इंटरनल साइड देखें तो इसमें एक कोर होती है जिसके ऊपर जो है वाइंडिंग हुई होती है। तो ये जो कोर होती है ये जो है आयरन की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। तो इसलिए जो कोर लॉसेस होंगे कोर की वजह से उसको हम आयरन लॉस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी कोर जो है आयरन की बनी होगी। और उसके अलावा जो ये लॉसेस होंगे ये कांस्टेंट होंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे होंगे वोल्टेज पे और फ्रीक्वेंसी पे। तो जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए जो लॉसेस होंगे वो भी कांस्टेंट होंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसी कोर की वजह से जो दो फर्दर जो लॉसेस हो रहे होंगे वो एक एडी करंट लॉस है और दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस है, जो थोड़ा सा आगे जाके इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दूसरी जो टाइप है वो कॉपर लॉसेस है, जिसको I2R भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है करंट के चेंज होने की वजह से इसमें जो लॉसेस आते हैं हमारी कॉपर वाइंडिंग में, जो हमारी कोर के ऊपर हमने वाइंड की होती है, तो इस वजह से इसको करंट की वजह डिपेंडेंट कहते हैं करंट के। और उसके अलावा ये जो है कॉन्स्टेंटली जो है चेंज हो रही होती है, क्योंकि अगर लोड हमारा बढ़ेगा या कम होगा तो करंट जो है कम ज़्यादा होगा। उस वजह से जो हमारे लॉसेस हैं ये भी वेरिएबल होंगे, कभी कम हो जाएंगे कभी ज़्यादा हो जाएंगे, और ये डिपेंड कर रहे होंगे करंट के ऊपर, लोड जो कनेक्टेड होगा हमारी आउटपुट पे या सेकेंडरी साइड पे, और जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी हमारे ट्रांसफार्मर की, इस वजह से ये सारे लॉसेस पैदा हो रहे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारी कोर लॉसेस है इसकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हिस्टेरिसिस लॉस, तो उसको पहले आपको बता देते हैं। जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि जैसे आपको पता है हम जो है इनपुट पे या हम प्राइमरी वाइंडिंग पे जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जो वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है फ्लक्स पैदा होगा, और फ्लक्स भी जो होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिव होगा। उसमें क्या होगा, वो जो हाफ साइकिल है वो क्लॉकवाइज चलेगा और हाफ साइकिल जो है एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डाइपोल होंगे वो जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे। तो इन डायरेक्शन चेंज करने की सूरत में जो डाइपोल होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी क्लियन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी हमारी ट्रांसफार्मर की कोर में, तो क्या होगा, लॉसेस प्रोड्यूस होंगे। तो जब लॉसेस प्रोड्यूस होंगे इन लॉसेस को हम हिस्टेरिसिस लॉस कहेंगे। और इनको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो इनको मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कोर के लिए जो जिसकी परमेबिलिटी ज़्यादा हो, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस मटेरियल की जो है परमेबिलिटी बड़ी हाई होती है और इसकी वजह से जो है हिस्टेरिसिस लॉस को हम कम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर जो है हमारी कोर लॉसेस में,
वो है एडी करंट लॉस। ये भी कोर की वजह से जो है लॉसेस जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं। तो जैसा कि मैंने अब आपको पहले बताया कि जो हमारी म्यूचुअल इंडक्शन है या फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, उसमें क्या हो रहा होता है, जब हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी साइड पे, तो जो है कोर में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो है अल्टरनेटिंग होने की वजह से क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, और ईएमएफ जो है आउटपुट पे जो है इंड्यूस होता है और उधर से हम आउटपुट लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी कोर होती है आयरन की होती है, तो इसमें भी जो है थोड़ा सा जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एडी करंट जो है हमारी कोर में पैदा हो जाता है। और ये जो है जैसे आपको ये नज़र आ रहा है सर्कल्स की तरह में, ये जो है हमारी कोर में पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इस एडी करंट की वजह से हमारे जो है लॉसेस शुरू हो जाते हैं। इनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, शीट जो होती हैं पतली पतली शीट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, और उनको जो है लेमिनेट करते हैं सिलिकॉन स्टील की वजह से, जिसकी वजह से एडी करंट के लॉस को कम कर सकते हैं और हमारे ट्रांसफार्मर की आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं। क्योंकि ये मिनिमाइज़ तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये हम कम नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है हम एडी करंट को और हिस्टैरिसीस लॉस को जो है वो कम कर सकते हैं। जैसा कि इधर शीट्स और उसके अंदर लेमिनेशन हम करेंगे, और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम हाई जो परमेबिलिटी में मटेरियल होगा उसको इस्तेमाल करेंगे, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, ताकि हम इन दोनों लॉसेस को कम कर सकते हैं कर सकें और ट्रांसफार्मर से अच्छी एफिशिएंसी ले सकें। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।